नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपमान की कहानी में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। 20 जनवरी 2022 को गुरुवार का दिन था। दोपहर के करीब 12 बजे शरद विश्वकर्मा ने लखनऊ के थाना पारा की हंसखेड़ा पुलिस चौकी के इंचार्ज ओम प्रकाश मिश्रा को फोन किया। उसने बताया कि उसकी बहन शिवा विश्वकर्मा उर्फ जारा उर्फ सोफिया खान, 27 साल, सुबह से अपने घर से गायब है। वह पुरानी कांशीराम कॉलोनी के फ्लैट नंबर 2/6 में अपने पति यासीन खान के साथ रहती है। ठीक है, आप चिंता मत करो, कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है, चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश मिश्रा ने शरद से कहा। इसके बाद एसआई मिश्रा ने अपने पास बैठे सहयोगी एसआई सुधांशु रंजन को फोन पर हुई बातचीत के बारे में बताते हुए विचार विमर्श किया। फिर वह एसआई सुधांशु रंजन और महिला सिपाही अंतिमा पांडेय को साथ लेकर मौके पर आ पहुंचे। फ्लैट पर ताला लगा था। उन्होंने फ्लैट के दरवाजे की झिरखी से झांक कर देखा। कमरे में अंधेरा था। अंधेरे में कमरे के अंदर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर से हल्की दुर्गंध आती महसूस हुई तो मौके की नज़ाकत को समझकर एसआई सुधांशु रंजन ने थाना पारा के प्रभारी दधिबल तिवारी को फोन पर मामला संदिग्ध होने की आशंका जाहिर करते हुए तुरंत ही मौके पर आने को कहा। थाना प्रभारी दधिबल तिवारी एसआई की सूचना पाकर महिला एसआई रीना वर्मा, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार को साथ लेकर पुरानी कांशीराम कॉलोनी आ पहुंचे। पड़ोसियों से पुलिस ने यासीन खान के बारे में पूछताछ की तो वह कुछ नहीं बता सके। चूंकि फ्लैट से दुर्गंध आ रही थी, इसलिए लोगों की मौजूदगी में पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़ दिया। उसके बाद कमरे का सघन निरीक्षण किया। काफी देर तक छानबीन करने पर यासीन खान की दूसरी पत्नी शिवा विश्वकर्मा उर्फ जारा उर्फ सोफिया खान की लाश पलंग पर गद्दे की तह में लिपटी हुई मिली। पुलिस टीम अभी छानबीन कर ही रही थी। उसी समय मृतका शिवा उर्फ सोफिया का भाई शरद विश्वकर्मा भी मौके पर पहुंच गया। उसने थाना प्रभारी को बताया कि यासीन खान ने पहली पत्नी शहर बानो के मौजूद रहते हुए उसकी बहन शिवा विश्वकर्मा से दूसरा प्रेम विवाह नेपाल में किया था और उसके साथ इसी फ्लैट पर दोनों पत्नियां रहती थीं। शरद विश्वकर्मा ने बताया कि वह 6 दिन पहले नेपाल से अपना इलाज कराने बहन शिवा उर्फ सोनिया खान के कहने पर लखनऊ आया था और डिलाइट सन हॉस्पिटल में भर्ती था। 20 जनवरी 2022 को दिन के लगभग 10 बजे के समय शिवा से उसकी फोन पर बात हुई थी तो उसने खाना लेकर अस्पताल में आने को कहा था। लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी शिवा खाना लेकर जब अस्पताल नहीं पहुंची तो मन में जानने की उत्सुकता हुई। इस पर उसने शिवा को कई बार फोन किया तो बहुत मुश्किल से बहनोई यासीन खान ने कॉल रिसीव करते हुए उसे बताया कि तुम्हारी बहन की शहर बानो से कुछ कहासुनी हो गई है। कुछ ही देर में मैं उसे मनाकर अस्पताल ला रहा हूँ। जब काफी देर हो गई और शिवा खाना लेकर अस्पताल नहीं पहुंची तो शरद विश्वकर्मा को कुछ आशंका हुई। तब उसने मोबाइल फोन से थाना पारा चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश मिश्रा को सूचना दी। शरद विश्वकर्मा ने कहा कि उसका बहनोई यासीन खान और उसकी पहली पत्नी शहर बानो सुबह अपने घर पर मौजूद थे, जिन्होंने अस्पताल आने का जिक्र किया था, लेकिन अब वह अपनी पत्नी शहर बानो को लेकर गायब हो गया। थाना प्रभारी दधिबल तिवारी ने एसआई ओम प्रकाश मिश्रा और सुधांशु रंजन से मृतका के पोस्टमार्टम कार्रवाई कराने हेतु निर्देश देने के बाद शरद विश्वकर्मा से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करने को कहा और थाने लौट आए। शरद विश्वकर्मा की तरफ से पारा थाने में भादमवी की धारा 302, 201 के अंतर्गत यासीन खान एवं उसकी पत्नी शहर बानो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस के गले यह बात नहीं उतर रही थी कि यासीन खान अपनी पत्नी सोफिया की हत्या भला क्यों करेगा।
पड़ोसियों से छानबीन करने पर एसआई ओम प्रकाश मिश्रा को पता चला कि शहर बानो 2 दिन पहले ही अपने मायके बहराइच से लगभग 3 माह के बाद ही लौटी थी और वह यहाँ लखनऊ में यासीन और सोफिया के साथ एक ही रूम में रहती थी। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। 22 जनवरी 2022 को शिवा विश्वकर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट हो गई कि उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से नहीं बल्कि गला दबाकर की गई थी। थाना प्रभारी दधिबल तिवारी ने विवेचना अपने हाथों में लेकर जांच करनी शुरू कर दी। पुलिस को भरोसा था कि सोफिया की हत्या का क्लू उसके भाई शरद विश्वकर्मा से जरूर मिल जाएगा, लेकिन पुलिस के पूछने पर शरद हत्या का राज व कारण तो नहीं बता सका। अलबत्ता इतना जरूर कहा कि शहर बानो एवं उसकी बहन में काफी अनबन रहती थी और उसकी बहन को शहर बानो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। पड़ोसियों ने बताया यासीन खान सोफिया के कहने पर ही शहर बानो को मनमुटाव के चलते 3 महीने पहले उसके मायके नानपारा बहराइच छोड़ आया था और घटना के बाद पुलिस के पहुंचने से पहले शहर बानो और यासीन खान दोनों घर से फरार हो गए थे। अब पुलिस को शिवा उर्फ सोफिया के पति यासीन खान और शहर बानो की तलाश थी ताकि हत्या का पर्दाफाश हो सके। कानपुर रोड कृष्णानगर अंडरपास से मुखबिर की सूचना पर 22 जनवरी 2022 को रात के समय शहर बानो और यासीन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में यासीन खान ने बताया कि उसने शहर बानो के सहयोग से ही दूसरी पत्नी सोफिया की हत्या की थी। हत्या के बाद उसकी लाश को गड्ढे में छिपा दी थी। उसने हत्या की जो वजह बताई वह हैरान कर देने वाली निकली। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ और हरदोई मार्ग पर अवध हॉस्पिटल बहुत चर्चित है। इसी अवध अस्पताल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कांशीराम कॉलोनी बनाई गई है। पुरानी कांशीराम कॉलोनी में लगभग 5,000 आबादी रहती है। प्राधिकरण द्वारा बनाई गई इस कॉलोनी में यासीन खान किराए के फ्लैट नंबर 2/6 में सोफिया व शहर बानो के साथ रहता था। उसके पिता का नाम ताहिर खान है और वह नेपाल के जिला बांके के कस्बा उधड़ापुर का मूल निवासी है। उसकी पहली शादी सन 2016 में उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के मोहल्ला घसियारिन टोला निवासी मुल्ला खान की बेटी शहर बानो से हुई थी। वह लखनऊ में 2 साल पहले शहर बानो के साथ रोजी रोटी की तलाश में आकर बस गया था। इन दिनों वह आयुर्वेदिक दवाओं का सप्लायर था। यासीन खान की दूसरी पत्नी शिवा विश्वकर्मा उर्फ सोफिया शरद विश्वकर्मा की बहन थी। वह हिंदू थी। उसके पिता का नाम बंसबहादुर विश्वकर्मा था। वह नेपाल के कस्बा घोराई उपमहानगर पालिका वार्ड 14 जिलादाड़ के मूल निवासी थे। शरद विश्वकर्मा से यासीन खान के व्यवसाय के सिलसिले में आने जाने के कारण नेपाल में ही दोस्ती हो गई थी। शरद ने यासीन को साथ मिलकर नेपाल में ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने की सलाह दी। यासीन खान शरद के कहने पर नेपाल के कस्बा घोराई में प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करने लगा था। शरद के कहने पर उसने उसकी बहन शिवा विश्वकर्मा को अपने ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पर रख लिया था। शरद और यासीन खान ने घोराई में रहकर लगभग 1 साल तक धंधा किया, लेकिन इनका वहां कोई खास फायदा नहीं हुआ और अधिक पूंजी न होने के कारण प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। तब यासीन के कहने पर शरद नेपाल छोड़कर लखनऊ आकर रहने लगा। यहाँ भी इस धंधे में सफलता न मिलने पर शरद विश्वकर्मा का मन इस काम से उचट गया और वह शिवा को साथ लेकर नेपाल वापस लौट गया। यहाँ उल्लेख कर दें कि नेपाल में ही प्रॉपर्टी के धंधे के दौरान शिवा विश्वकर्मा यासीन खान के संपर्क में आई थी और उसके प्यार में रच बस गई थी। दोनों ने प्रेम विवाह करने की कस्में खाई थी। उसने यासीन खान से धर्म बदलकर जीवन भर साथ निभाने का भरोसा दिलाकर 3 साल पहले प्रेम विवाह कर लिया था।
यासीन से शादी के बाद शिवा विश्वकर्मा ने अपना नाम बदलकर सोफिया खान रख लिया था। नेपाल में धंधा बंद होने पर यासीन के साथ वह लखनऊ आकर शेष जीवन गुजारना चाहती थी। लेकिन शिवा मुस्लिम रीति रिवाजों के कारण यासीन के साथ खुलकर जीने का रास्ता नहीं खोज पा रही थी। तब शिवा ने नेपाल में ही अपने पिता के यहाँ जाकर बसने का ताना बाना बुनकर यासीन के समक्ष प्रस्ताव रखा। लेकिन यासीन उसके साथ नेपाल में रहने के लिए हरगिज तैयार नहीं हुआ। तब यासीन ने शिवा उर्फ सोफिया खान उर्फ ज़ारा को लखनऊ में अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया था। वर्ष 2018 से यासीन खान शिवा उर्फ सोफिया को साथ लेकर लखनऊ रहने लगा था। शिवा उसे दिलो जान से प्यार करती थी। लेकिन यासीन खान की पहली बीवी शहर बानो को शिवा उर्फ सोफिया पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके अलावा किसी और को प्यार करे। लखनऊ में ही रहने के दौरान शिवा ने एक बेटी को जन्म दिया और उसका नाम सारा रखा था। उसकी बेटी सारा इस समय लगभग 3 साल को होने जा रही है। लखनऊ के कांशीराम कॉलोनी के मकान नंबर 2/6 में यासीन खान सोफिया के साथ रहने लगा था। यहाँ उसने कुछ समय तक इलेक्ट्रीशियन का धंधा किया, लेकिन बाद में वह आयुर्वेदिक दवाओं की सप्लाई की कंपनी में नौकरी करने लगा। लखनऊ में सोफिया उर्फ ज़ारा के रहने के कारण पहली बीवी शहर बानो घसियारी टोला नानपारा बहराइच में अपने पिता के घर पर रहा करती थी और यासीन साल 6 महीने में शहर बानो से मिलने बहराइच आता जाता था। बहराइच पहुंचने पर शहर बानो यासीन खान को काफी भला बुरा कहा करती थी और दोनों में सोफिया को लेकर कहासुनी होती थी। शहर बानो यासीन से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी और यह कहकर उलाहने दिया करती थी कि अब यहाँ क्या लेने आते हो, उस कलमुही के साथ ही गुड़छर्रे उड़ाओ। यासीन 1 से 2 दिन ससुराल में रुकने के बाद शहर बानो को तसल्ली देकर लखनऊ वापस लौट आता था। शहर बानो के साथ किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए वह दिन रात बेचैन रहने लगा था। पहली पत्नी शहर बानो के बाद सोफिया यासीन की जिंदगी में जब से आई थी, उसके अमन चैन की जिंदगी में जहर घुल गया था। एक बार की बात है, उस समय सोफिया और यासीन का निकाह नहीं हुआ था। मन मुटाव के कारण शहर बानो जब अपने मायके आई थी, तब यासीन शहर बानो की रुखसती कराने अपनी ससुराल आया हुआ था। लखनऊ से यासीन के साथ शिवा विश्वकर्मा भी आई थी, तो शहर बानो को ससुराल में न पाकर यासीन को काफी अचरज हुआ। शहर बानो की बहन रेशमा ने पूछने पर यासीन को बताया कि आपा तो खालाजान के यहाँ गई हुई हैं। उनके यहाँ कुरान खुवानी की दावत है, आज ही वापस आने के लिए कह गई थी। यासीन को जानकर काफी तसल्ली हुई कि अब शहर बानो नाम का कांटा उसकी आंखों से दिन भर के लिए दूर है। दोपहर के समय यासीन खान जब शिवा के साथ कमरे में सो रहा था तो शिवा के साथ अटखेलियां खेलने में मस्त हो गया। शिवा यासीन के साथ बातें करने में मशगूल थी। कुछ ही देर पहले शिवा और यासीन हमबिस्तर होकर अलग हुए थे। तब शिवा ने उसके साथ निकाह नहीं किया था। शिवा यासीन को प्यार का वास्ता देकर शीघ्र ही निकाह करने के लिए कुछ कहने ही जा रही थी कि अचानक घर में शहर बानो के आने की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर उसकी ब्याहता बेगम शहर बानो खड़ी थी। शहर बानो उसके लिए कमरे में चाय लेकर आई थी कि यासीन शहर बानो को अच्छे कपड़ों में देखकर चहक उठा और बोला, आज तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। शहर बानो ने उस दिन काफी सुंदर लिबास पहन रखा था। पति की बातें सुनकर वह मुस्करा उठी। शहर बानो के पूछने पर उसने शिवा विश्वकर्मा का परिचय कराया तो वह जल भुनकर राख हो गई। शहर बानो खिसियानी बिल्ली की तरह नफरत भरी नजरों से शिवा विश्वकर्मा को घूर कर रह गई। शहर बानो काफी देर तक उसे जली कटी सुनाती रही। यासीन खान के संपर्क में आने के बाद शहर बानो को शिवा की गतिविधियों पर शक होने लगा था। उसे यह आभास नहीं
था कि उसका पति शिवा के चक्कर में फंस गया है और उसके सामने सौत के गुण गाया करता है। यासीन के साथ वह कांशीराम कॉलोनी में आई हुई थी तो शिवा को पति के साथ एक बार आपत्तिजनक अवस्था में उसे देख लिया था तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि शिवा विश्वकर्मा उर्फ सोफिया उसके शौहर पर डोरे डाल चुकी है और यासीन भी उसके रंग में रच-बस चुका है। यहीं से शहर बानों के मन में कांटा पनप चुका था और खुशहाल जिंदगी में घर के अंदर कलह शुरू हो गई थी। फलस्वरूप शहर बानो आए दिन अपनी ससुराल में रहा करती थी और यासीन खान ने पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर शिवा विश्वकर्मा के साथ निकाह कर लिया था। घर में शहर बानो पहले से जली भुनी बैठी थी और उसने घर में शिवा उर्फ सोफिया को देखकर कोहराम मचा दिया था। पानी सिर से ऊंचा होते देख यासीन पत्नी शहर बानो की बातें सुनकर बुरी तरह बौखला उठा था। उसने कहा, तुम लोग सोफिया के बारे में बुरा भला कहने वाले कौन होते हो? शहर बानो और उसकी बहन रेशमा को तो उस दिन जैसे भूत सवार था। यासीन ने रेशमा को डांटते हुए खामोश रहने की हिदायत दी। विवाद बढ़ता गया और यासीन ने गुस्से में सोफिया के सामने शहर बानो पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया और शहर बानो को जलाकर मारने की धमकी दे डाली। उस दिन कोई अनहोनी न हो, इसलिए माता पिता के द्वारा मामला रफादफा कर दिया गया और यासीन अगले दिन शहर बानो की बिना रुखसती कराए सोफिया को साथ लेकर बहराइच से लखनऊ वापस लौट आया और शहर बानो को धमकी दे डाली कि अगर तुम्हारी गर्ज हो तो तुम लखनऊ खुद चली आना। लेकिन सोफिया के कारण शहर बानो लखनऊ वापस लौटकर नहीं आई। यासीन उसे लेकर परेशान रहने लगा था क्योंकि सोफिया के कारण शहर बानो से अब उसकी तलाक की नौबत आ गई थी। कहावत है कि नारी नदिया की धार होती है और पुरुष एक किनारा होता है, दोनों विमुख भी नहीं रह सकते हैं। शहर बानो भी यासीन से लगाव होने के कारण उसे दिल से निकाल नहीं पा रही थी। शहर बानो के माता पिता ने अपनी बेटी की जिंदगी में फिर से बहार लाने के लिए यासीन को रुखसत कराने के लिए खबर भेजी। यासीन ने भी उत्तर में कहलवा दिया कि यदि वह अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार है तो वह उसे खुद पहुंचा दे। वह उसे अपने पास रखने को तैयार है। शहर बानो के वालिद मुल्ला खान ने बेटी को समझाया कि तुम्हें अपने शौहर के यहाँ खुद चले जाना चाहिए। उस दिन 18 जनवरी 2022 को एक लंबे अरसे के बाद लखनऊ स्थित कांशीराम कॉलोनी वह खुद आ गई थी। शहर बानो जब कांशीराम कॉलोनी वाले आवास पर पहुंची तो यासीन बरामदे में बैठा दूसरी पत्नी शिवा उर्फ सोफिया से हंस हंस कर बातें कर रहा था। शहर बानो को अचानक आया देखकर वह भड़क उठा और बोला कि आने से पहले तुम्हें फोन करना चाहिए था। शिवा उर्फ सोफिया ने भी यासीन का साथ दिया। यासीन ठीक तो कह रहे हैं, कम से कम आने से पहले तुम्हें फोन तो करना चाहिए था। जब से यासीन ने मुझसे निकाह किया है तुम बात बात में रूठ कर चली जाती हो। शहर बानो ने कहा कि तुम लोगों से मेरा यहाँ रहना देखा नहीं जाता है तो मैं बहराइच न जाऊं तो फिर क्या करूं। लंबे अरसे बाद लखनऊ आने पर शहर बानो को यासीन खान से यह उम्मीद नहीं थी। वह उलाहना सुनकर मन मसोस कर रह गई थी। पुलिस के पूछने पर यासीन खान ने बताया कि सोफिया ने अपने भाई शरद विश्वकर्मा के इलाज के लिए 30 से 40 हजार रुपया अलमारी में बचा कर रखे थे। गुरुवार को सोफिया को बिना बताए वह पैसे उसने निकाल लिए। इस पर पहले तो उसका शक शहर बानो पर गया था, जिस पर दोनों में काफी कहासुनी हुई थी। लेकिन सोफिया को उसने बताया कि वह रुपए शहर ने नहीं बल्कि उसने निकाले थे। इस पर उसका उससे भी काफी झगड़ा हुआ। जब रात को सोफिया अपने अंदर के कमरे में जाकर सो गई, तभी शहर बानो ने यासीन खान को अपने बाहुपाश में लेते हुए सोफिया की हत्या करने और हमेशा के लिए रास्ते का कांटा हटाने के लिए उकसाया, ताकि वह बाकी जिंदगी चैन से जी सके। यासीन उसकी बात सुनकर राजी हो गया।
शहर बानो जानती थी कि जब से शिवा उर्फ सोफिया खान उसके पति यासीन की जिंदगी में आई है, यासीन की महीने भर की कमाई अपने भाई शरद को भेज दिया करती है, जिससे यासीन मन मसोस कर रह जाता है। 20 जनवरी 2022 को शिवा उर्फ सोफिया जब सो गई तो शहर बानो ने सोफिया की हत्या करने के लिए यासीन को अस्पताल में शरद विश्वकर्मा के पास न भेजकर घर पर ही रोक लिया। सुबह होने पर जब सोफिया ने अस्पताल में भर्ती अपने भाई शरद के लिए खाना बनाकर और उसके ऑपरेशन के लिए रुपए लेकर यासीन को साथ चलने को कहा तो यासीन ने रुपए न देने की बात कही, जिसके कारण उसकी सोफिया से कहा सुनी हो गई। उसी दौरान यासीन के इशारे पर शहर बानो ने सोफिया के हाथ पकड़ लिए और यासीन ने गला दबाकर शिवा उर्फ सोफिया की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को पलंग पर गद्दे में लपेटकर छिपा दिया। जब शिवा विश्वकर्मा उर्फ सोफिया खाना और रुपए लेकर अस्पताल नहीं पहुंची, तब शरद ने उसे कई बार फोन किया। जब उसकी बहन से बात नहीं हो पाई तो शरद ने संदेह होने पर हंसखेड़ा पुलिस चौकी प्रभारी को फोन कर सूचना देते हुए बहन के घर पहुंचने को कहा था। गिरफ्तारी के बाद थाना प्रभारी दधिबल तिवारी, एडिशनल सीपी राजेश श्रीवास्तव, डीसीपी गोपाल कृष्ण चौधरी व एसीपी आशुतोष कुमार के समक्ष शहर बानो व यासीन खान को पेश किया गया। आरोपियों ने इन सभी अधिकारियों को भी हत्या की कहानी बताई। इसके बाद यासीन खान और शहर बानो को 23 जनवरी 2022 को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक विवेचना जारी थी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और लाइक करें। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।